चलिए आज एआई की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। ये वो स्टेज है जहां एक मशीन सच में इंसानों की तरह सीखना शुरू करती है। इसी को कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर एक एआई जो बस कोड का एक टुकड़ा है, वो सीखते सीखते एक ऐसी चीज कैसे बन जाता है जो भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकती है। देखिए, इसमें कोई जादू टोना नहीं है, ये तो बस प्रैक्टिस है, लगातार प्रैक्टिस। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नया स्किल सीखते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हम अपने एआई मॉडल को एक स्टूडेंट मान लेते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए किताबें मिलती हैं, एआई को मिलता है डेटा। स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, एआई ट्रेनिंग करता है, और आखिर में स्टूडेंट एग्जाम देता है और एआई करता है प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे एआई स्टूडेंट को सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? जाहिर सी बात है, पढ़ने का मटेरियल, जिसे हम एआई की भाषा में कहते हैं डेटा। अब ये जो डेटा है ना, इसे दो बहुत जरूरी हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है ट्रेनिंग डेटा, मतलब वो सारी किताबें और नोट्स जिससे एआई पढ़ाई करेगा, और दूसरा है टेस्टिंग डेटा। ये समझिए कि ये है फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। और आमतौर पर होता क्या है कि लगभग 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पढ़ाई के लिए, और बचा हुआ 20% उसे आखिरी में होने वाले टेस्ट के लिए, मतलब एग्जाम के लिए संभाल कर रख दिया जाता है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल में देखते हैं कि ये पूरी ट्रेनिंग होती कैसे है, वो भी बस 5 सिंपल स्टेप्स में। हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे जरूरी तैयारी से और खत्म करेंगे हमारे एआई की परफॉर्मेंस चेक करने पर। स्टेप 1, सबसे पहले तो तैयारी करनी होगी। जैसे एग्जाम से पहले पेन और कैलकुलेटर इकट्ठा करते हैं, वैसे ही हम कोड में जरूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। फिर आता है स्टेप 2, हमारा स्टडी मटेरियल बनाना। इस केस में ये एक बहुत सिंपल सी लिस्ट है जिसमें घर का एरिया और उसकी कीमत दी गई है। स्टेप 3, अब बारी है उस 80/20 वाले बंटवारे की। हम अपने डेटा को पढ़ाई के लिए और एग्जाम के लिए इन 2 हिस्सों में बांट देते हैं। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप 4, मॉडल को ट्रेन करना। यहाँ हम मॉडल को ट्रेनिंग वाला डेटा देते हैं और कहते हैं सीखो। यहीं पर एआई असल में पैटर्न को समझना शुरू करता है, मतलब वो ये पता लगाता है कि घर के एरिया और कीमत के बीच क्या रिश्ता है। और आखिर में स्टेप 5, एग्जाम का दिन। अब हम उस बचे हुए टेस्ट डेटा को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमारा एआई क्या जवाब देता है। फिर हम उसके जवाब की तुलना असली जवाबों से करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना सही है। तो सवाल ये उठता है कि ये टेस्टिंग, ये एक्यूरेसी चेक करना इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका यही है। ट्रेनिंग मतलब पढ़ाई और टेस्टिंग मतलब एग्जाम, बस। अगर एग्जाम में प्रेडिक्शन सही निकला तो मतलब मॉडल बढ़िया काम कर रहा है, और अगर गलत हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे मॉडल को अभी और पढ़ाई करने की जरूरत है। तो ठीक है, हमारा एआई स्टूडेंट ट्रेन भी हो गया और उसने एग्जाम भी पास कर लिया, पर अब इसका असली दुनिया में क्या काम है? सोचिए जरा, यही सेम प्रोसेस स्टॉक मार्केट में कीमतों का अंदाजा लगाने से लेकर रिकग्निशन, बीमारियों का पता लगाने में, और यहाँ तक कि जो मूवी या गाने हमें रिकमेंड किए जाते हैं, उन सब के पीछे यही ट्रेनिंग और टेस्टिंग का फंडा है। ये याद रखने वाली बात है कि आज हम जितने भी एआई सिस्टम्स देखते हैं, उन सबकी नींव इसी ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर टिकी है। तो हमने देखा कि कैसे एक एआई को डेटा मिलता है, वो पढ़ाई करता है और फिर फाइनल एग्जाम पास करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। हमारा मॉडल एग्जाम तो पास कर चुका है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा ये एआई स्टूडेंट और भी बेहतर